तो हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, कर दें क्लास 11 केमिस्ट्री की शुरुआत। ठीक है, तो ये देखिए पहला चैप्टर है आपका, पहला ही छोटे छोटे टॉपिक से रसायन संयोजन के नियम, और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो एंजॉय करते हुए पढ़िए। फिजिक्स भी स्टार्ट कर दीजिए अब से, प्रतिशत त्रुटि से अच्छे से। फिजिक्स तो पूरा खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स खत्म कर देंगे, लास्ट तक बन रहिएगा आप सभी इस चैनल से। अगर आप सभी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे। क्या है ये स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको बताएंगे, फील करके जाने वाले हैं आखिर। ठीक है, रटना बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं रटना आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल ही। ठीक है, समझेंगे हम अच्छे से पूरे केमिस्ट्री को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्त मित्रों तक, जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे उनके तक प्लीज़ शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, और अपने प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बताते रहिएगा कि आपके क्या डाउट्स है, कोई दिक्कत है, किसी चीज़ में भी आपको दिक्कत हो हमसे कमेंट पे जरूर बताएं। ठीक है, और लाइक करते रहें। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नाम क्या है इसका, नाम से आपको सब याद हो जाएगा। सुन लीजिए, नाम है इसका द्रव्यमान संरक्षण। संरक्षण मतलब कि बचा है। द्रव्यमान क्या है, बचा हुआ है स्टूडेंट्स। जो द्रव्यमान है वो वही है। जैसे आप आए, हमने आपको सुरक्षित करके रखा हुआ है, मतलब आप पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे ना। आप चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, आप पर कोई आँच नहीं आएगी अगर आप सुरक्षित है। इसी तरह द्रव्यमान सुरक्षित है ना, तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान पे कोई आँच नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रहने वाला स्टूडेंट्स, ना ही ये नष्ट होगा ना ही द्रव्यमान बनेगा, जो है वही रहने वाला है। बस क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, बस ये आप याद रखिएगा। द्रव्यमान जो है वही रहेगा, ना आप उसको मारोगे ना आप नष्ट कर सकते उसको। ये नहीं कि कोई भी आके छेड़ दे, कोई भी आके उसको फोड़ फाड़ दे, नहीं। द्रव्यमान जैसा वैसा रहने वाला है, ना ही नष्ट होगा ना ही कोई इसको बना पाएगा। बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, बस इतना हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिए, इससे आपको हमेशा याद रहने वाला है। आप ये भी मत देखिए सब वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ का अपना द्रव्यमान, पदार्थ की पहचान है कि उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका द्रव्यमान नहीं है ना तो वो पदार्थ है ही नहीं। पहली बात तो कोई भी द्रव्य है यानी पदार्थ है, उसको ना ही आप बना सकते हो और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं बस स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए एक हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यह जो नियम है यह फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोइजियर ने ठीक है, ये बुक में लिखा था ऐसा नाम, इन्होंने 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ये आपको लिख देना है पेपर में। ठीक है, और क्या नियम दिया था वो तो हमने आपको अच्छे से याद करा ही दिया ना। द्रव्य सुरक्षित है, ना नष्ट कर रहे हो ना बना सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अब जो पेपर में आप लिखोगे उदाहरण। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री वाले उदाहरण आपको बताने से पहले हम आपको कुछ रियल लाइफ का उदाहरण बता देते हैं जो आपने देखा होगा, क्योंकि उससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा ढेर सारे कागज को जलते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, कागज जल जा रहा है तो उसका द्रव्यमान जो था 1 किलो का कागज आप जला रहे हो, लेकिन जलने के बाद क्या बच रहा है, मुश्किल से भस्म मिलेगा आपको जलने के बाद, वो बहुत ही कम होगा। यानी कि 1 किलो का जो चीज़ था, द्रव्य था, वो कहाँ गया स्टूडेंट्स, वो बदल गया। किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। यानी कि जो ऊर्जा मिल रही थी ना, आग ताप रहे थे आप सभी ठंडी में जलाकर, वो सब कहाँ से मिल रहा था, द्रव्यमान से। किससे, द्रव्यमान से। द्रव्यमान ही बदल जा रहा था ऊर्जा में जो आप ले रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक है,
यानी कि आप सोच रहे हो हमने नष्ट कर दिया कागज को, नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ, उसका द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वो ऊर्जा में बदल गया। और आइंस्टीन ने ऊर्जा का समीकरण भी एक दिया है, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ये है द्रव्यमान क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में भी बताया गया है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है ये समीकरण। ये समीकरण आखिर क्या बताता है, हम आपको क्यों कहें स्टूडेंट्स, आप खुद ही देखिए समीकरण में क्या क्या है, आप खुद ही देखिए। अब साइंस के स्टूडेंट्स है तो आप चील की नज़र आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें है इस समीकरण में। ये ई है स्टूडेंट्स, ये ई क्या होता है भाई, ये ई का क्या मतलब हुआ, ई आपका होता है, ई से एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है, ई से एनर्जी यानी कि ऊर्जा। चलो ठीक है, एम क्या है स्टूडेंट्स, एम से होता है द्रव्यमान, मास भाई, यानी कि एम क्या है, आपका मास है। इस तरीके से आप हर एक समीकरण को एनालाइज किया कीजिए कि उसमें है क्या, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए ये है एम यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। सी क्या है, सी आपका होता है प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल स्टूडेंट्स, आइंस्टीन इक्वेशन। चलिए तो स्टूडेंट्स ये है आपका आइंस्टाइन समीकरण। आप बताइए ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये ऊर्जा एक तरफ है, ऊर्जा एक तरफ है द्रव्यमान। तो ये जो आइंस्टाइन समीकरण ये ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी इसको बोलते हैं। और इसी की हेल्प से पता कर सकते हैं हम सभी कि भैया कोई भी द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है तो कैसे पता चलेगा। आपने 1 किलो जला तो दिया कागज, लेकिन कितना ऊर्जा आपको मिला हाथों पे, ठीक है, कागज जलाने से कितना ऊर्जा हाथों पे आपको मिला स्टूडेंट्स, वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप मास रख दीजिए 1 किलो, आप रख दीजिए प्रकाश की चाल, गुणा भाग करिए, ऊर्जा मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो ये आइंस्टाइन ने समीकरण हमें दिया जिससे हमें पता चला कि नहीं सही बात है, द्रव्यमान बदल रहा है किसी न किसी चीज़ में, ऊर्जा में बदल रहा है, तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी हमें, ठीक है। ये सब कुछ हमें पता चलता है। अब हमने रियल लाइफ उदाहरण देख ही लिया, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस होती है ना, आप रिएक्शंस देखते हैं भाई, ठीक है। रिएक्शंस आपको जो भी समीकरण याद है आप वो लिख सकते हो, अभिक्रिया जो भी आपको पता है, NaCl वाला पता है, Na+Cl, NaCl बन गया, HCl पता है, H2 स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन लिख दीजिए आप सभी, H2 + Cl2 क्या बना के हमें दे दिया, 2HCl दे दिया हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ही हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, तब तो ये दोस्तों नियम फेल हो जाएगा ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य ना ही नष्ट होता है ना ही स्टूडेंट्स आप उसको बना सकते हो, जो है वही रहने वाला है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी आप 2 हाइड्रोजन लिखोगे, 2 Cl है तो यहाँ पर भी 2 Cl होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे प्रूव है, मतलब सिद्ध होता है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण लिख सकते हैं, सेकंड वाला, सेकंड आप लिख दे थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन, CaCO3, इसको आप गर्म कर दीजिए, ठीक है। आपने गर्म किया तो आप गर्म करेंगे तो एक तरफ चूना निकलेगा CaO और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार देखिए क्या ये नियम सही है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर दूसरे समीकरण में भी सिद्ध होता है, ठीक है, प्रूव होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे भी आप बता सकते हो, लेकिन और दूसरा तरीका ये कि आप एक तरफ ये जो है इसका द्रव्यमान आप निकालो, इसका इधर का द्रव्यमान निकालो और दोनों को देखो बराबर है कि नहीं, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। इधर ये क्या है, ये है आपका स्टूडेंट्स अभिकारक, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे लड़ झगड़ रहे हैं, आप किसी दूसरे से लड़ रहे हो, क्लियर, तो आप सभी अभिक्रिया कर रहे हो, अभिकारक हो आप सभी, लेकिन मारपीट से जो रिजल्ट मिला वो आपका उत्पाद है, ठीक है, कि देख लो भैया क्लास में यही सब लड़े, ये रिजल्ट है,
ठीक है, वो उत्पाद है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो रही है, यानी कि वो दोनों क्या है, अभिकारक है। स्टूडेंट्स इससे आपको याद रहेगा हमेशा, ये क्या है, अभिकारक है, जो हमें मिला वो है उत्पाद, अभिकारक है उत्पाद है। इसमें बताइए अभिकारक ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो मिला वो उत्पाद है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, ये चेक करने का कि नियम सही है कि नहीं, अभिक्रिया पे नियम सत्य है कि नहीं, अभिक्रिया के लिए वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स उसके लिए दूसरा तरीका है कि आप अभिकारक का स्टूडेंट्स मास है वो निकाल लो, दूसरी तरफ उत्पाद का जो मास है ना वो निकाल लीजिए आप सभी। अगर दोनों बराबर हैं तो ये नियम आपका वेरीफाई हो गया। हाँ, अगर बराबर नहीं है तो ये नियम वेरीफाई नहीं है, मतलब कि सत्य नहीं है इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं। देखिए CaCO3 का मास आप सभी निकालेंगे। अगर आपको नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखा देंगे। आगे टॉपिक है अणु भार मूलक द्रव्यमान, तो उसमें हम सीखेंगे ये सब निकालना भी। नहीं आपको आता तो सीख लेंगे। यहाँ पर जो मास निकाला जाता है, कैल्शियम का 20 दूनी 40 हो गया, कार्बन का 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, 3 ऑक्सीजन का 48, और इसको आप सभी जोड़ देंगे तो 100 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मास है वो 100 ग्राम का है। इसी तरह यहाँ पर भी मास निकालेंगे। ये कैल्शियम कितना है, 40 होता है कैल्शियम का, अभी बताया। ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 2 है, 1 का 16 तो 2 का 32। ठीक है, प्लस में 32, सबको जोड़िए, जोड़ने पर यहाँ पर भी 100 आया, मतलब कि नियम वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। स्टूडेंट्स देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने देखा कि क्या है, द्रव्यमान संरक्षित है, उसको ना ही कोई मार सकता है ना ही कोई बना सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा जरूर से। किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था, फ्रांस के ये वैज्ञानिक हैं हमारे सिंपल से। ठीक है, अच्छे खासे। कब दिया था, 1774 में दिया था। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद हमने 2 उदाहरण बताए आपको, एक रियल लाइफ उदाहरण, ठीक है, कि साफ साफ दिख रहा है हमें, हम चीजें जलाते हैं, क्या होता है, इतना भारी सा जो द्रव्यमान जलने के बाद क्या खाक हो जाता है एकदम। ठीक है, तो टोटल का टोटल द्रव्यमान क्या हुआ, नष्ट हुआ नहीं, बदल गया। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। और वो ऊर्जा कैसे मिल सकती है, हमें पता कैसे करेंगे, कितना ऊर्जा है, 100 जूल है, 1 किलो जूल है, कितना जूल ऊर्जा हमें मिल रही है, वो कैसे गणना करेंगे, इससे स्टूडेंट्स इस समीकरण से E = mc² से हमें पता चलता है। ठीक है, तो सुना तो था आप सभी ने पहले भी, ये हम जानते हैं, आपको पता था, लेकिन एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर और अच्छे से पता चला होगा। उसके बाद हमने दूसरा उदाहरण आपको बताया, केमिस्ट्री में जो आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, अभिक्रियाएं, एक अभिक्रिया आपको ये बताया हमने, ये वाली सिंपल सी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमने आपको ये वाली बताई। क्लियर, चलो बढ़िया है। और हर तरफ, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 1 कैल्शियम, वहाँ पर 1, यहाँ पर 1 कार्बन, वहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। ठीक है, संतुलित होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वेरीफाई है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने का, आप द्रव्यमान निकालो, अभिकारक का निकालो, उत्पाद का निकालो, दोनों बराबर हैं, तब भी स्टूडेंट्स आप कह सकते हो ये नियम वेरीफाई है, मतलब कि सत्य है अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो अगर पेपर में आए कोई भी अभिक्रिया आपको दे दे और पूछे कि ये वेरीफाई है कि नहीं, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है कि नहीं, तो आप यही स्टेप करोगे, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान निकालोगे, बराबर है तो लास्ट में लिख देना कि यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के मतलब कि इस पे लागू होता है, इस पे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहला वीडियो था केमिस्ट्री का, अच्छे से हमने समझा ये पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हम देखेंगे नियम्स आगे आने वाली वीडियोस में, तो बने रहे। चैनल पे नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करना है स्टूडेंट्स, आपको
उनके साथ जो 11th में है, जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। आप जानते या नहीं जानते ये अलग बात है, आप उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा 11th के हैं अगर वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।